are joined by Durgesh Pathak. Durgesh ji, today we saw in the entire press conference, not only this, we saw the entire ruckus which was created in the house. Now, the next step which Aam Aadmi Party is taking, that you guys are moving to Supreme Court to file a case against this. There should be time bound, election should happen of the mayor. What exactly do you think why the election could not commence? देखिए, जो सबसे मेन चीज़ है कि जब हम ये तय कर लेते हैं कि भाई दिल्ली की जनता ने बहुमत दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि भाई बहुमत किसी का हो वो इसी तरह से हंगामा करेंगे। आज भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। आपने देखा, आप भी वहाँ पे थी, हमारा एक एक पार्षद अपनी सीट पे बैठा हुआ, किसी ने चू तक नहीं कसी। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया, खुद ही उनकी प्रोटेम स्पीकर ने हाउस एडजर्न कर दिया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो कह रही है एल्डरमैन को भी वोट दिलाना है, हमने कुछ नहीं बोला। वो कह रही है तीनों इलेक्शन एक साथ होंगे, हमने कुछ नहीं बोला। वो कह रही है कुछ जो मेंबर हैं उनको एफआईआर हुए हैं उनके खिलाफ, तो उनको बाहर निकाला जाए। तो ये दिखाता है, और खुद आप देखिए ना, मनोज तिवारी जी नहीं आए आज हाउस के अंदर, रमेश बिधूड़ी नहीं आए, गौतम गंभीर नहीं आए, हंसराज हंस नहीं आए आज हाउस में। तो इसका मतलब इन्होंने पहले से तय कर रखा था कि चुनाव नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दुर्गेश जी, कंटिन्यूअसली सेइंग दिस, वो कहते हैं आरोप प्रत्यारोप, allegations and counter allegations are not stopping inside and outside the house. Aam Aadmi Party states that it is BJP councillors, they are not letting the house or voting to happen. Aam Aadmi Party states it's all the strategy of BJP. They don't want to leave the position of mayor, they don't want to let the election happen. Do you think because of this counter elections Delhi is not getting a mayor? नहीं, आपके पास कैमरा तो है ना? आपने लगाया था कैमरा वहाँ पे, आपने वीडियो तो देखा होगा ना? आप वीडियो दिखाइए पूरे दिल्ली को कि किसने रकस किया वहाँ पे। आप जज बनिए ना, आप मीडिया हैं, आप जज बनिए, आप बताइए किसने हंगामा किया, आप पूरा वीडियो चलाइए, आपको पता चल जाएगा। दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी। अगर हमारे अंदर कोई कमी आप हमें बताओ, हमने कोई गलत किया हो आज की प्रोसीडिंग में, आप बताओ। आप तो सुबह से यहीं पे हो, आप एक चीज़ बता दो जो हमने गलत किया हो। हम तो हाउस में बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं जी वोटिंग करेंगे। बिल्कुल। Therefore, Swesha, regarding everything, we were talking to Durgesh Pathak only because they are the leaders, they were the people who were allowed to vote for the voting of the mayor. And Durgesh Pathak जी, एक और बात जो बार बार ये भी कही जा रही है कि आप लोग अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कहीं ना कहीं इस तरह से तारीख पर तारीख आती रहेगी, लेकिन मेयर का चुनाव नहीं हो पाएगा। ऐसा है क्योंकि ये रकस जो है, ये बवाल जो है, थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही लग रहा है, बीजेपी पूरी तरह से मन बना चुकी है कि ये चुनाव नहीं होने देना। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करे, अपने वो रिटायर्ड जज या जैसे भी लगाए, और जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है, जो डीएमसी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, उसको फॉलो कराए। दुर्गेश पाठक जी, एक और बात, आज जब वहाँ पे शुरू हुआ था रकस, पार्लियामेंट हाउस के अंदर जब रकस शुरू हुआ था एग्जैक्टली, तब हमने देखा बीजेपी काउंसलर सारे के सारे सामने थे। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर वोट करना शुरू कर दे, उनको वोट करना अलाउड है, आज वो भी वोट करेंगे। हमने देखा मुकेश खड़े हुए, उन्होंने हाईकोर्ट का एक जजमेंट पढ़ा, डीएमसी एक्ट का जिक्र उन्होंने किया जिसमें अलाउड नहीं है। लेकिन अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कह दिया था तो भी क्या मतलब आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर्स हैं, जो एमएलएज हैं, वो मानना चाह रहे थे उस वक्त, क्या नहीं मानना चाह रहे थे कि अलाउ किया जाए, नहीं अलाउ किया जाए? एक चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए कि हाउस है, प्रिसाइडिंग अधिकारी आती है और कहती है कि जी ये होना चाहिए, संविधान में कुछ और लिखा है, तो क्या हम संविधान को कोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इतनी राइट है कि नहीं हमारे अंदर, लोकतंत्र के अंदर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे लीडर ऑफ हाउस ने सज्जनता के साथ खड़े हुए, उन्होंने कहा जी कि ये एक्ट कहता है, ये भारत का संविधान कहता है, ये दिल्ली का एक्ट कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है, ये हाई कोर्ट की रूलिंग कहती है, जो आप फैसला ले रहे हो ये गलत है। हम फिर भी आप जो लेना चाहते हो आप लो, उसका हमें कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये गलत है, हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। ये तो कहने का अधिकार तो हमारे है। अगर हमने कुछ किसी के साथ बदतमीजी की हो, किसी के साथ लड़ाई की होती, तो आप हमें गलत कह सकते हो। हाउस में इतनी बात तो रख ही सकते हैं हम। दुर्गेश जी, 15 साल बाद बीजेपी ने इतना लंबा समय एमसीडी में रही, अब जब तीनों एमसीडी एक हो गई है, उसके बाद हम ये चुनाव देख रहे हैं, आपको लगता है कि किस मंशा से, आपको क्या लगता है किस मंशा से ऐसा हो रहा है? देखिए, 15 साल इन्होंने लूटा है पूरी एमसीडी को, इनकी रोजी रोटी चलती है, इनका व्यापार चलता है एमसीडी से। इनको पता है कि एक बार आम आदमी पार्टी आ गई, सारा सिस्टम इनका खत्म हो जाएगा। मनुष्य जो है बेरोजगारी से बड़ा डरता है। दिल्ली विधानसभा में ये बेरोजगार हो चुके हैं, एमसीडी में भी ये बेरोजगार हो चुके हैं। ये रोजगार पाने की एक आखिरी कोशिश है, एक तड़प है जो पूरी नहीं हो सकी थी। एक मेरा आखिरी सवाल स्वेशा, बिकॉज दुर्गेश पाठक इज बीइंग हर्ड बाय एवरीवन राइट नाउ। दुर्गेश जी, एक आखिरी सवाल, आज ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कौन सी तारीख की डिमांड करेंगे? क्या फरवरी में दिल्ली को मेयर डिप्टी मेयर मिल पाएगा? और आप लोग आज इसका भी विरोध कर रहे थे कि मेयर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव एक साथ ना हो, आज केवल मेयर और डिप्टी मेयर का हो।
देखिए एलजी साहब ने ये लिखा हुआ है, अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। एलजी साहब के साथ तो हमारे बड़े, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिखा कि पहले मेयर का चुनाव होगा, फिर मेयर बैठेगी, फिर मेयर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग का चुनाव कराएगी। हमने पूछा जी किस एक्ट के माध्यम से? हम आज ही सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमारे वकील मोशन फाइल कर रहे हैं, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जो जल्द से जल्द तारीख देगा उस तारीख को लेकर हमारी कोशिश ये है कि कल ही अगर पॉसिबल हो बैठक हो और कल ही हाउस का निर्धारण हो और मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाए। Yes, so we all were listening to Durgesh Pathak, a spokesperson Aam Aadmi Party, and he clearly stated that we will go to Supreme Court and we will ask that as soon as possible the voting for the mayor election should be done, and whatever today was seen inside the house was clearly could be seen that BJP councillors starting the ruckus, and we didn't start, we were silently sitting there, and it is BJP which has lost this time in the MCT election. So this time they should just step off and they should let the Aam Aadmi Party to make the mayor, but it's clearly not happening right now, and it is very sad to see that it was the third time when we saw that the date for the mayor voting was given, and today also because of the ruckus and continuous sloganeering, the election of the mayor could not happen. Along with the video journalist Yashpal, Harsha Tunwani for Republic TV.